हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो नए साल की दोस्तों मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में दोस्तों इस साल जो है आपका चयन हो, यही उम्मीद है और यही आप सभी के लिए दोस्तों प्रे भी है कि आप लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। इस वीडियो का मेन उद्देश्य दोस्तों ये है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आपका चयन कैसे होगा और किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि कभी आपने लोक सेवा का पेपर पास किया है, नहीं किया, हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोक सेवा आयोग सन 2020 में अपर निजी सचिव का परीक्षा मैंने क्लियर करी है, जिसमें प्री भी और मेंस भी। प्री में मेरे 91 नंबर थे। आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको भर्ती अपडेट भी मिल जाती है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों नॉर्मल सी बात करते हैं, पटवारी लेखपाल का पेपर हमारा 8 जनवरी को है। पटवारी लेखपाल में सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए शुरू से चलते हैं। शुरू से क्या होता है कि भर्ती आती है, पटवारी लेखपाल की भर्ती आई, आयोग ने भर्ती निकाली, आयोग ने कहा ये हम भर्ती निकाल लें, इसका आप फॉर्म भरिएगा, इस फॉर्म को भरिएगा, इस फॉर्म के बाद आपका पेपर होगा। पेपर आयोग ने सिलेबस दे दिया कि इस सिलेबस को आप पढ़िएगा, इसको पढ़ के आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा, आपने पेपर दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी गलती क्या रही? दो कैंडिडेट होते हैं, एक कैंडिडेट जो सिलेक्शन ले लेते हैं, एक कैंडिडेट जो दोस्तों सिलेक्शन नहीं लेते हैं। मेरा फोन साइलेंट कर देना। हाँ, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहली बात यह है कि दो कैंडिडेट होते हैं आपके। पहला कैंडिडेट आपका जो सिलेक्शन ले लेते हैं और दूसरा कैंडिडेट जो सिलेक्शन में बाहर हो जाते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं उनका पैटर्न क्या है, देखिए समझिए, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। आपका पेपर जो है 3 स्तर में डिवाइड है। पहला 20 नंबर की हिंदी, फिर 40 नंबर का उत्तराखंड जीके और फिर 40 नंबर की आपकी अदर जीके। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका टारगेट देखिए, उस 20 नंबर की हिंदी में से वो 15 नंबर लाते हैं। बहुत आसान से समझना, 20 में से 15 लाए, उत्तराखंड जीके 40 में से वो लाए 30 नंबर। ठीक, उसके बाद अदर जीके 40 में से वो लाए 30 नंबर। तो 30 और 30 60 और 15 75 नंबर, आराम से सिलेक्शन। 75 नंबर बहुत है किसी भी भर्ती में सिलेक्शन होने के लिए। 75 नंबर, मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा 75 नंबर लाएगा। उत्तराखंड पुलिस में जो बच्चे, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, कुछ सर बता रहे थे उसमें कि किसी लड़के ने 87 या कुछ नंबर बैठे हैं। सैल्यूट है उसको यार कि इतनी छोटी उम्र में वो लड़का इतने नंबर ला रहा है, पेपर में 80 के प्लस नंबर ला रहा है। आगे बहुत बड़े अधिकारी लेवल पर लड़का पहुंचेगा, उम्मीद है आगे वो जरूर पहुंचेगा। ठीक है, तो कितने नंबर बने? 75 नंबर बने, सिलेक्शन हो गया। अब जो बच्चे नंबर नहीं ला पाते उनका पैटर्न समझिए क्या। 20 नंबर की हिंदी 10 नंबर ले आए, 20 में से 10 ले आए। 40 का उत्तराखंड 25 नंबर लाए। उत्तराखंड में ऑब्वियसली नॉर्मल होता है, जीके उत्तराखंड जीके पढ़ लेते हैं भैया, 25 नंबर ले आए सर हम। अदर जीके उसमें भी वो क्या लाए, 25 नंबर या 20 नंबर। अदर जीके में 20 नंबर लाए, तो 20 और 25 45 और 10 55। अब 55 नंबर लाए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी पेपर की मेरिट कम चली जाती है तो 55 में हो जाता है, ऑब्वियसली बहुत ना के बराबर होता है। अब थोड़ा सा ही अंतर है, वो बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करके कितने नंबर ले आए, 30-30 लाए, आप सिर्फ 5-5 नंबर यहां कम लाए और आप 55 में सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो आपको पैटर्न को समझना है। कैसे समझना है? अपने आप में जो कमी है उसको देखना है। कैसे देखना है? देखिए कोई भी पेपर होता है 100 नंबर का, आप ऑल ओवर कट ऑफ देखते हो कि आपके 55 नंबर आए, उन्होंने कहा 55 नंबर आए, 45 नंबर आए, 50 नंबर आए, उसी को फॉलो करके कि यार नहीं हुआ, अगली बार देखेंगे। अगर वहीं पे आपने पैटर्न को पकड़ लिया कि आपके 55 नंबर आए लेकिन किस किस चीज में कितने कितने नंबर आए, इन चीजों को जिस दिन आपने फॉलो कर दिया उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन बच्चों की तरफ पहुंच जाओगे। कैसे? आपने देखा कि यार मेरे हिंदी में 10 नंबर क्यों आए, मेरे 15 या 16 नंबर हिंदी में क्यों नहीं आए, इस चीज को पकड़ना है। उन 55 नंबर को नहीं देखना कि आपको ये देखना कि मेरे किस चीज में कितने नंबर आए, अपनी कमजोरी को पकड़ना है। ठीक है, कमजोरी को पकड़ने का मतलब है आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है। उत्तराखंड जीके में आपके 25 नंबर क्यों आए, 30 नंबर क्यों नहीं आए या 35 नंबर क्यों नहीं आए, तो वो फॉलो करना है, मतलब उस चीज को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको दिमाग में गांठ बांध लो। अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती में सिलेक्शन लेना है, जिस बच्चे की परीक्षावाड़ी और हिंदी कंप्लीट है उस बच्चे का 50% सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। ये बात ध्यान रखना। जिस बच्चे ने परीक्षावाड़ी अच्छे से पढ़ी है और हिंदी अच्छे से पढ़ी है, लूसेंट से पढ़ी है, जिससे भी पढ़ी है, 50% सिलेक्शन उसका हो चुका है। उसको ध्यान देना है अपने अदर जीके के मेन। ठीक है दोस्तों, अदर जीके पे मेन ध्यान देना है, उसी के साथ साथ करंट अफेयर ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपका पेपर जैसे पटवारी का जनवरी का है तो आपको मात्र 3 महीने पुराना करंट अफेयर पढ़ना है। दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर, ये 3-4 महीने का करंट अफेयर पढ़िएगा, ज्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। समसामयिक की महीने की आती है, किसी भी बड़े प्रकाशन की लो जो मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, उनसे लो, या कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल है। ज्यादा करंट अफेयर पे भी नहीं भागना है,
अब करंट अफेयर तो ज़्यादा पढ़े जा रहे हो, करंट अफेयर आगे पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, करंट अफेयर का क्वेश्चन सही करके आ गए, उत्तराखंड के 13 जिलों की स्थापना किसी की पूछ ली, वो गलत करके आ गए, तो क्या कहोगे यार कि उत्तराखंड जीके की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 1 नंबर की वजह से। तो इसलिए किसी भी पेपर का अगर पैटर्न है तो उसका बेसिक भी जरूर कंप्लीट करके चलना है। यही पैटर्न है लोक सेवा आयोग का, पेपर जो है वो बेसिक और मॉडरेट दोनों बनाता है। कुछ बच्चे उत्तराखंड पुलिस के पेपर में क्या गलती करके आए, आसान आसान क्वेश्चन गलत करके आए हैं, और ये सच्चाई है, बहुत बच्चे करके आए हैं। कमेंट में बता देना किस किसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको पटवारी की भर्ती के बारे में बता देता हूं। देखिए पटवारी की जो भर्ती है वो दोस्तों आपकी जिलेवार निकली है, जिलेवार ही इसकी मेरिट लगेगी और फिजिकल होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, सीएमओ से ही होता है वो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन के ट्रेनिंग के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ बच्चों ने कह रखा है, सभी लोगों को जानकारी है कि ट्रेनिंग में पैसे नहीं मिलेंगे या सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं उसके लिए बता देता हूँ आपकी उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की जो नियमावली है, लेखपाल की अलग है, पटवारी की अलग है। तो पटवारी की भर्ती में ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में मिलते हैं, ठीक है। और वो 2022 या 23 में कितना चल रहा है वो आपको मिलेगा, और ठीक है इसमें 9,000 रुपये मतलब मिलेंगे। और आपकी ट्रेनिंग 9 महीने की एक साथ नहीं होती है, 3-3 महीने की होती है, ठीक है। और ट्रेनिंग में बहुत विशेष महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और जो बच्चे पहले से जॉब पे हैं उन लोगों को दोस्तों सैलरी के साथ वो चीज़ें भी जुड़ के मिलेंगी। तो मतलब उनको शायद अलग से कुछ क्राइटेरिया है, वो मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी इसकी ट्रेनिंग 9 महीने की होगी, जिसमें कि 3-3 महीने में होगी। और ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको तहसील स्तर पर जो भी काम होते हैं, जैसे कि जो भी पटवारी से संबंधित कार्य हैं आप सभी जानते हैं, ठीक है, जमीन से संबंधित वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसी के साथ साथ इसमें अगर ट्रांसफर की बात करें तो एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल सत्य है। बस उसकी क्राइटेरिया है कि एक जो है आपका किसी भी जिले में आपको 7 वर्ष की सेवा पटवारी में पूरी करनी होगी, उसके बाद दूसरे जिले में आप जा सकते हो, ठीक है। और जिस जिले में आपने एक बार सर्विस करी है दूसरे जिले में आप नहीं जा सकते। लेखपाल में शायद 5 वर्ष है ऐसा, ठीक है। तो ये है पटवारी के बारे में। और कुछ बच्चे सैलरी के बारे में कहते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही होता है बच्चे के लिए। तो देखिए सैलरी इसमें जो है लेवल 5 है, तो इसमें बेसिक पे आपका 29,200 होता है। नेट सैलरी मैं बता देता हूँ आपको 42,500 या 42,600 के आसपास बनती है नेट सैलरी। बाकी जनवरी से कुछ डीए वगैरह और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें डीए 38 है, तो सैलरी और भी बढ़ सकती है। अब लास्ट में देखो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमसे किताबें हमसे पढ़ा नहीं जा रहा या हमसे याद नहीं हो रहा, तो उनके लिए 2 चीज़ें बताऊंगा, बस 2 ही पॉइंट हैं, छोटे छोटे से बस दिमाग में रखिएगा। पहला पॉइंट, कोई भी किताब है तो आप उसको पेज को काउंट कर लो। जैसे कि आपकी परीक्षावाड़ी है, मान लेते हैं हम परीक्षावाड़ी में 200 पेज हैं, आपके पास समय कम है, तो उन 200 पेजों को दोस्तों आपको एक दिन में एक पेज पढ़िएगा। एक दिन में उन 200 पेजों में से दोस्तों आप क्या करिएगा, इंक्लूड कर दिएगा किसी संख्या से। जैसे कि आपकी क्षमता है कि एक दिन में आप 5 पेज पढ़ सकते हैं किसी किताब के, तो 5 इंक्लूड 200 करो, तो 5 चक्को 20, ठीक है, तो लगभग 40 दिन हो रहे हैं। तो 40 दिन में आप परीक्षावाड़ी कंप्लीट, और दिमाग में बैठा लो कि एक दिन में मुझे 5 पेज पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं भाई। उसके अलावा अब मुझे लगता है कि 5 पेज को पढ़ने में आपके पास 1 घंटा लगेगा, वैसी कोई दूसरी किताब है उसको 1 घंटा, तो 3 घंटे में भी आप 4 घंटे भी आप डेली किसी किताब को दे दोगे, सारे किताबों को, तो बहुत है दोस्तों। ग्रुप सी का एग्जाम निकालने के लिए अगर 4 घंटे भी आप अपने आप को डेली और टारगेट और फोकस के साथ अपने ऊपर फोकस करके दे रहे हो, अपनी कमजोरियों को पकड़ के, ठीक है, कमजोरी पकड़नी है कि हमारे नंबर किस चीज में कम आए, तो ठीक है, अगर आपने कमजोरी पकड़ ली तो आयोग दोस्तों आपको सिलेक्शन का मौका दे रहा है 2023 में। देखो मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला पेपर पटवारी लेखपाल, दूसरा आपका फॉरेस्ट गार्ड, तीसरा कनिष्ठ सहायक, चौथा दोस्तों समीक्षा अधिकारी, 5वां दोस्तों अपर निजी सचिव, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस। ना जाने कितने पेपर 2023 में है, मुझे भी संख्या काउंट नहीं हो पा रही है, तो आप खुद समझिएगा ये आपका एक गोल्डन वर्ष है। 2023 में सारे प्लान कैंसिल करके किताबों पे फोकस करिएगा। मैंने अभी एक स्टेटस लगाया था कुछ देर पहले कि आप किताबों का दीवाना बन जाओ, और जो है किताबें आपको हीरो बना देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों कि सरकारी नौकरी की हम तैयारी क्यों करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल है, सभी के दिमाग में चलता है कि यार हम सरकारी नौकरी तैयारी क्यों करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो हो सकता है, सबसे पहला सवाल इसका जवाब है कि सबसे पहला जवाब है कि मिडिल फैमिली। अगर हम मिडिल फैमिली से, मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं, अगर हम मिडिल फैमिली से हैं तो हमें सरकारी नौकरी की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, यह हमारे ऊपर घर में जिम्मेदारी है, घर में सबसे बड़े हैं। तीसरा पॉइंट, या तो घर में किसी ने नहीं पढ़ा और हम ही को पढ़ाया गया है, तो हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि हमें पढ़ना है। तो इन बातों को दोस्तों दिमाग में रखिएगा कि मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूं। अगर ज़्यादा भी दिक्कत है तो एक काम करिएगा, लोक सेवा आयोग या यूकेएसएससी का जो भी कैलेंडर आ रहा है, जैसे कि बीडीओ का एग्जाम मार्च में है, मनदरोगा का एग्जाम मार्च में है, तो इन एग्जामों की डेट को लिख के अपने दीवार में कमरे में टांग लीजिएगा। सुबह उठने से पहले सभी की आदत है फ़ोन देखने की, फ़ोन देखने के बाद उस जगह नज़र जानी चाहिए जहां आपका कैलेंडर टंगा है। उस कैलेंडर को देखो और फिर शाम को आके घर में या कमरे में आके देखो कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया।
या तो खुद पे हंसी आएगी कि मैंने कुछ नहीं किया, लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, या फिर समझोगे कि आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई करी है और मैं सफलता के करीब जा रहा हूँ। यही बेसिक है दोस्तों नौकरी लगाने का, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे नौकरी नहीं लगती है। ठीक है, और लास्ट में जो चीज़ें हैं, देखिए 2023 आपका एक ऐसा वर्ष है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस वर्ष अगर आपने नौकरी लगा ली तो आप उन लोगों से 10 साल आगे पहुंच जाएंगे जो लोग आजकल आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए मौका ना गवाइएगा। 5 मार्च हो या 17 फरवरी हो या 8 जनवरी हो या 5 जून हो या 10 जून हो, नौकरी लगा लीजिएगा, मेहनत करिएगा और अपनी जो है लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन लीजिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग का पेपर दोस्तों ठीक आता है। करंट अफेयर थोड़ा ध्यान देना, अदर जीके का, ठीक है, अदर जीके में ही करंट अफेयर आता है, बाकी उत्तराखंड जीके ये सब चीज़ें आप पढ़ी रहें। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको दोस्तों मेन पॉइंट बता दिए किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।